गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो क्वेश्चन आते ही जवाब भी देने लग गए हैं। क्या बात है। हम्म, इतना जल्दी। क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए भाई। हम्म, चलो देखो, मैंने आपको कहा था स्क्वायर के नज़दीक अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, और स्क्वायर ही दिखाई दे तो फिर तो स्क्वायर के बारे में सोचना ही है। ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, बट ये 21 का स्क्वायर 431 नहीं होता। कितना होता है कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। 431 नहीं होता। स्क्वायर के बारे में दे रखा है तो स्क्वायर के बारे में सोचना, क्यूब के बारे में दे रखा है तो क्यूब के बारे में सोचना। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से चलो सोचो इसके बारे में। आप जरूर सोचना। हालांकि पिछली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फिर भी मेरे को लगा कि आपके बैच में एक क्लास और लेनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करानी चाहिए। पिछली क्लास में हो चुका था, फिर भी करो, जल्दी से करो। हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब, 30 तक के टेबल जरूर याद रखना। ये भी स्क्वायर दिखते ही तो स्क्वायर के बारे में सोचा करो बच्चे। 18 - 3 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना ये। 17 - 3 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है ये। 19 - 3 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है ये। बट ये 14 - 1 का स्क्वायर है, 14 - 1 का स्क्वायर है। ये -3 -3 -3 चला था, बट यहाँ पर -1 चला। ठीक है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बाकी -3 करके स्क्वायर था। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में +3 करके आ जाए, -2 करके आ जाए, +2 करके आ जाए। ये सारी चीजें सोचना है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में ही सोचना है। अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ो जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई बताओ। सर अब फिगर वाला करा दीजिए। फिगर वाले जो ऑड वन आउट वो भी कराऊंगा। वो क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर नाम से अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उसकी एक क्लास लेने की जरूरत है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर अलग से टॉपिक बनाऊंगा। चलो यहाँ देखो। भाई ये इतना बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर बन रहा है। तो आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो 16 का स्क्वायर इंटू 4 1024 होता है। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर इंटू 4 784 होता है। ये 12 का स्क्वायर इंटू 4 576 होता है। बट ये 18 का स्क्वायर इंटू 4 1620 नहीं होता, 1620 नहीं होता। ठीक है, चलो, तो सी इज द राइट आंसर, जो कि स्क्वायर इंटू 4 है। ठीक है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जा करके रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल सर्च कर लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। ये तो जल्दी हो जाएगा यार, क्वेश्चन देखते माइंड में क्लिक कर गया। करो भाई करो, जल्दी करो। अब देखो इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में इतना बड़ा पैराग्राफ फालतू में दिया होता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई नया बच्चा पहले पैराग्राफ पढ़ेगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये है। ठीक है,
आ जाओ, देखो मैं आपको टाइम इसलिए देता हूं कि आप जरूर सोचना। 25 इंटू 4 100, 24 इंटू 4 96, 18 इंटू 4 72, लेकिन 22 इंटू 3 66 होता है। बी में इंटू 3 है, बाकी में इंटू 4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सोचो। हो गया होगा ये भी। देखो 7 इंटू 6 42 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 8 इंटू 6 48 होता है, बट यहाँ पर 8 इंटू 3 24 होता है। बाकी सारे इंटू 6 हैं, डी में इंटू 3 है। नज़दीक दिखाई दे, नज़दीक दिखाई दे, नज़दीक का मतलब है कि बहुत नज़दीक दिखाई दे तो डिफरेंस के बारे में सोचो, थोड़ा सा दूर दिखाई दे तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। कई बच्चों के माइंड में ये भी आया होगा कि सर ये सिर्फ स्क्वायर दे रखा है, 6 का स्क्वायर बाकी में नहीं दे रखा। बिल्कुल ये भी लॉजिक है, बट बाकी 3 में सेम लॉजिक लग रहा है तो प्रायोरिटी उसको देंगे जिसमें सेम लॉजिक लगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्योंकि 6 का स्क्वायर तो है बट 6 इंटू 6 भी तो है, इस वजह से 7 इंटू 6 भी है, इस वजह से 8 इंटू 6 भी है। ठीक है, चलो अगला लॉजिक ढूंढेंगे जल्दी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा भाई, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था, स्क्वायर के नज़दीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में जरूर सोचना है, क्यूब के नज़दीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में जरूर सोचना है। तो बच्चे ये 2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर के नज़दीक है ना, ये 2 का क्यूब -1 स्क्वायर के नज़दीक है ना, ये 4 का स्क्वायर -1, ये 4 का क्यूब -1, ये आपका क्यूब यहां कहां बना, 4 का, अच्छा स्क्वायर तो बना। 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर, मैं यहां क्यूब सोचने लगा, 5 का क्यूब -2, ये 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 और एक्स क्यूब -1 है, जबकि डी में एक्स स्क्वायर -2 और एक्स क्यूब -2 लग रहा है, बाकी में -1 लग रहा है, डी में -2 लग रहा है। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर ऐसे हैं, इन टॉपिक के अंदर मैं चाहे 3 क्लास ले लो, 4 क्लास ले लो, 10 क्लास ले लो, 20 क्लास ले लो, इन टॉपिक के अंदर जितना मेरा रोल है उतना ही आपका भी रोल है। याद रखना इन 4 टॉपिक में, याद रखना इन 4 टॉपिक में, कौन से टॉपिक में, एनालॉजी, सादृश्यता जो बोलते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, 2 8 4 क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सादृश्यता। दूसरा आपका मिसिंग नंबर, एक नंबर मिसिंग होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तीसरा सीरीज, श्रृंखला, सीरीज में अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहा हूं, नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं, फिगर सीरीज की बात कर रहा हूं। चौथा ओड वन आउट, ओड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ओड वन आउट, इसको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इन 4 टॉपिक में जितना रोल मेरा है उतना ही रोल आपका है। तो इन 4 टॉपिक में एक काम जरूर करना,
आप लोगों को बताया था क्या क्या करना है क्या नहीं करना? यस और नो का कमेंट बताएं कि मतलब किस तरीके से सॉल्यूशन पढ़ने हैं, फिर किस तरीके से सोल्व करना है, कितने स्टेप में कैसे कैसे करना है, बताया था या नहीं बताया? एक बार जल्दी से, फिर मैं बताऊं इन चार टॉपिक में क्या करना है। जल्दी अगला सोचो भाई। आज मुझे रीजनिंग समझ में आती है सर, वेरी नाइस टीचर, थैंक यू भाई कुलदीप, इंजीनियर कुलदीप। चलो, तो ये याद रखना इन चार टॉपिक में क्या करना है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो फॉलो कर लेना, कभी भी इन चार टॉपिक में नंबर नहीं कटेंगे, कभी भी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रीड सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, रीड सॉल्यूशन। 1000 क्वेश्चंस करने हैं इनमें, हर टॉपिक में 1000, एनालॉजी में 1000 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर में 1000, सीरीज में 1000, ऑड वन आउट में 1000 क्वेश्चन। अब ये 1000 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, कैसे करने हैं? ठीक है, आपकी ये जो रीजनिंग गुरु बुक है इसको मैंने बड़े ध्यान से बनाया है। ध्यान से मतलब जिन टॉपिक में 50 क्वेश्चन की जरूरत है उनमें 50 दिए हैं, और जिनमें 1000 क्वेश्चन की जरूरत है उसमें 1000 दिए हैं, जिनमें 700 की जरूरत है उसमें 700 दिए हैं। इन टॉपिक में भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया इनमें, रीड सॉल्यूशन। जैसे मैंने मिसिंग नंबर निकाल लिया, ठीक है, मैंने मिसिंग नंबर निकाला, ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट समझा रहा हूं, याद रखना ये, ठीक है, अगले 5 मिनट तक ध्यान से सुना और फॉलो कर लेना। मैंने मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन देखा, सीधा उस टाइम सोल्व नहीं किया, सोल्व नहीं करना है, सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया और सॉल्यूशन पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया और सॉल्यूशन पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया और सॉल्यूशन पढ़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया और सॉल्यूशन पढ़ दिया, पांचवा देखा सॉल्यूशन पढ़ दिया, छठा देखा सॉल्यूशन पढ़ दिया, सातवां देखा सॉल्यूशन पढ़ दिया, ठीक है, हर एक का सॉल्यूशन पढ़ देना है। मिसिंग नंबर उठाया, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन पढ़ दिया, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन पढ़ दिया, ठीक है, हर एक का क्वेश्चन देखा फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन। सोल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद क्या करना है, सारे सॉल्यूशन पढ़ने के बाद, पहले क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन पढ़ा, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन पढ़ा, सारे सॉल्यूशन पढ़ने के बाद सोल्व करना ट्राई करो, सोल्व करने का ट्राई करो, ट्राई टू सोल्व विदाउट सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन नहीं देखना, अब की बार आपको खुद सोल्व करना है, ट्राई टू सोल्व विदाउट सॉल्यूशन। अब कंफर्म है, मान लो आपने 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, मान लो आपने 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, और 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके, देखने के बाद भी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 500 के 500 सही नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। जो मान लो 500 में से 400 हो गए, 300 हो गए, 350 हो गए, जो भी, जिससे किसी से 325 हुए, किसी से 400 हुए, किसी से 450 हुए, जितने भी सोल्व हो गए, जितने भी सोल्व हो गए, ठीक है, उनको ठीक है, ये तो मेरे से सोल्व हो गए। जो सोल्व नहीं हुए उनको मार्क कर लेना है, सर्कल से मार्क करो, स्टार बनाओ, मार्क अनसोल्व्ड क्वेश्चन। जो आपसे सोल्व नहीं हुए उनको मार्क कर लेना है, ठीक है, उनको मार्किंग कर लेनी, स्टार बनाओ या सर्कल करो या हाईलाइट करो या कुछ भी करो, उनको मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मार्क करने के बाद उन मार्क किए हुए सॉल्यूशन को के क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्यूशन पढ़ना है, रीड अगेन सॉल्यूशन, दोबारा से सॉल्यूशन पढ़ना है, कितनी बार, 2 टाइम्स। किनका, जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे, जो आपने मार्क किए हैं, जिनका आपने सॉल्यूशन सोल्व नहीं हुआ। सोचो वो क्वेश्चन है जो आपने सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं हुए, तो यानी कि वो क्वेश्चन भूलने वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग से भूलने वाले क्वेश्चन है। उनको दोबारा से 2 बार सॉल्यूशन पढ़ो, 5-7 दिन का 10 दिन का ब्रेक लो,
10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का ब्रेक लो। फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद दोबारा से अनसोल्ड क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे सोल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सोल्व अगेन। कौन से क्वेश्चन? जो आपने मार्क किए थे, अनसोल्ड जो थे, अनसोल्ड जो थे, मार्क किए हुए क्वेश्चंस को, जो आपने स्टार बनाया था, हाईलाइट किया था या सर्कल बनाया था क्वेश्चन के ऊपर, जो मार्क करे हुए हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है, हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन को, या अनसोल्ड क्वेश्चन लिख सकते हो जो सोल्व नहीं हुए थे, अनसोल्ड क्वेश्चन को, ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करो। मान लो पहली बार में आपने 500 का सॉल्यूशन पढ़ा, 300 हो गए थे, 200 नहीं हुए, 200 का 2 बार आपने सॉल्यूशन पढ़ा और 2 बार आपने सॉल्यूशन पढ़ने के बाद 10-15 दिन का ब्रेक लिया, फिर भी मैं गारंटी से कह रहा हूं सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। मान लो 150 हो गए, अब वो 50 क्वेश्चन वो बच गए जिनका आपने 3 बार सॉल्यूशन पढ़ा, 2 बार आपने ट्राई करने की कोशिश की, फिर भी आप भूल रहे हो, और वो जो क्वेश्चन बच गए उनको डबल मार्क कर लो, डबल सर्कल कर लो, डबल स्टार कर लो, उनको डबल मार्क कर लो। वो 50 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डबल मार्क अनसोल्ड क्वेश्चन, अनसोल्ड क्वेश्चन को डबल मार्क कर लो, ठीक है, और उसको सेपरेट नोटबुक में, अलग से नोटबुक में राइट डाउन कर रहा हूं। डबल मार्क राइट डाउन इन नोटबुक, अलग से नोटबुक में राइट डाउन कर लो कि ये वो मेरे डबल मार्क वाले क्वेश्चन है, डबल मार्क वाले क्वेश्चन है, डबल अनसोल्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है। ये वो क्वेश्चन है जो आप बार बार बोल रहे हो, ठीक है, और इनको टिल सिलेक्शन सॉल्यूशन पढ़ते रहना हर 10 से 15 दिन के गैप के बाद। टिल सिलेक्शन हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद टिल सिलेक्शन रीड सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन पढ़ते रहना, इनका सॉल्यूशन पढ़ते रहना टिल सिलेक्शन, ठीक है, रीड सॉल्यूशन अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो आप बार बार बोल रहे हो। अलग से नोट डाउन में नोट कॉपी करके रखना और एग्जाम तक पढ़ते रहना। 10 दिन में पढ़ लिए, 15 दिन में पढ़ लिए, एक्स्ट्रा टाइम मिला, संडे मिला, पढ़ने का मन नहीं करा, वो नोटबुक उठाई, सबका सॉल्यूशन पढ़ दिया, फिर 10-15 दिन का ब्रेक दे दिया, फिर वो नोटबुक उठाई, फिर सॉल्यूशन पढ़ दिया। ये स्टेप अगर आपने इन 4 चैप्टर में अप्लाई किए तो कभी भी इन 4 चैप्टर में आपके नंबर नहीं कट सकते। ये याद रखना, यही अप्लाई करना, इन 4 चैप्टर का समाधान यही है। रीजनिंग गुरु में, इस बुक में भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इस बुक के बाद जब खत्म हो जाए ये बुक, 2 बार करो, 3 बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, खत्म हो जाए, और क्वेश्चंस की जरूरत पड़े मॉक टेस्ट से उठाओ इस टाइप के क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की जरूरत पड़े जब आप मॉक टेस्ट करोगे उनमें से निकल जाएंगे, और क्वेश्चन आपके मेरी यूपीएससी वॉरियर में मिल जाएंगे, और क्वेश्चन मेरी सीजीएल वॉरियर में मिल जाएंगे। मतलब आप इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो भाई जल्दी बताओ। हाँ तो ये हो गया होगा। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। बट यहां क्या है, यहां 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 आएगा, 33 नहीं आएगा। यानी कि बाकी जो है वो 3x, ठीक है, और 2x को फॉलो कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 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 ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी करो। ठीक है, डन। चलो आ जाओ भाई। कई बच्चे इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं कि सर
36 जो है, 36 को 3 से डिवाइड कर दो, नहीं सॉरी, 2 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 बन जाएगा। वो बात भी तो एक ही चीज है ना बच्चे, यही चीज तो ठीक है, यही चीज तो आपने, ठीक है आपने 18 किया, 18 13 54 बन गया, वही तो है इंटू 3 इंटू 2, एक ही तो बात है कि भी इंटू 3/2 कर दिया। नेक्स्ट में 30 में, 30 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 45 बन गया, एक ही चीज है, वही इंटू 3 इंटू 2 है। नेक्स्ट में 32 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से आपको डिवाइड कर दिया, 48 बन गया। बट 24 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 36 बना, 33 नहीं बना, वो एक ही चीज़ है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो डायरेक्ट हो गया भाई, ये 8 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, बट ये 8 का स्क्वायर। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ये पहले भी हुआ है? नहीं, देखना मेरा पहले करो, ये पहले कहाँ हुए हैं, देख एक बार क्लास में, नहीं हुए भाई ये, करो जल्दी करो। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन है, करो करो जल्दी करो। करो, चल जाएगी वो वीडियो, देखो। देखो बच्चे, 48 को जब आप 4 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 180 को जब आप 6 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 448 को 8 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। लेकिन 639 को 9 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट में आएगा। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर मान लो कोई और लॉजिक लग रहा है कि सर मेरे लॉजिक से तो बी आ रहा है और मैंने ये लॉजिक लगाया, तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। चल जाएगी रविंद्र कुशवाहा। आज वाली क्लास नहीं चल रही या कौन सी नहीं चल रही, या पहले की भी नहीं चल रही? आज वाली तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चलूं आगे, जल्दी से करो। करो करो,
म्यूट है क्या? हाँ, वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे चेक कर लो भाई शिवा, बुक का प्राइस जिस पे कम मिले वहाँ से ऑर्डर कर लेना, ठीक है। देखो ये लॉजिक मैं लगा रहा था बट ये लगा नहीं, 2 × 6 ये नहीं लगा, कुछ और सोचो। देखो ये देखो, 2 × 5 +5 15, 3 × 5 +5 20, 5 × 5 +5 30, 6 × 5 +5 नहीं हो रहा, +6 हो रहा है 36, ×5 +5 का पैटर्न है। पैटर्न मैंने आपको ×5 +5 का करा दिया, एक्चुअल में पैटर्न ×x + x का है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। आपके एग्जाम में कभी 5 का आएगा, कभी 4 का आएगा, कभी 3 का आएगा, ×3 + 3, ×2 + 2, ×4 + 4, ×5 + 5, ×x - x भी आ सकता है, ×x - x भी आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। ×x + x, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कई बच्चों के माइंड में ये आया होगा कि सर ये भी तो हो सकता है कि +1 करें और ×5 कर दें। भाई बच्चे बात तो एक ही है ना, वो भाई नंबर में आप नंबर में ×5 + 5 करो या 5 कॉमन ले लो, n1 मतलब नंबर 1, 5 कॉमन ले लिया, +1 × 5, बात तो एक ही है ना वो, ठीक है। भाई आपने 5 कॉमन ले लिया तो +1 करके ×x करो, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई करो। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये मिस प्रिंटिंग है भाई, क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ये मेरे टाइपिस्ट है ना, थोड़ा 6 की जगह 5 रख दिया। ये 6 हो गया होगा। देखो 13 का डबल +2.5, 15 का डबल +2.5, 17 का डबल +2.5, बट यहां 19 का डबल, 19 दूनी 38 +0.5, तो सी आंसर जाएगा। बाकी में सब में डबल हो करके 11 का सी जाएगा, 2.5 ऐड हो रहा है, डबल हो करके 2.5 ऐड हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जल्दी से बताओ भाई। सोचो, हो गया होगा, आसान है। C4CGL चलो बढ़िया भाई, C4CGL। आ जाओ, 3 + 2 का स्क्वायर 25, 3 में 2 ऐड किया उसका स्क्वायर कर दिया। 6 + 2 8 का स्क्वायर, 6 में 2 ऐड कर दिया उसका स्क्वायर कर दिया 64।
7 प्लस 2 9, उसका स्क्वायर कर दिया 81। बट यहां 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। ठीक है, सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। हो गया होगा, आसान है यार। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 24 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 12 इंटू 4 48 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है। ए सही जवाब है। ए सही जवाब है। नेक्स्ट, जल्दी से। आ जाओ। 5 का क्यूब माइनस 5 120 होता है, 4 का क्यूब माइनस 4 60 होता है, 6 का क्यूब माइनस 6 216 होता है। बट 7 का क्यूब 343 माइनस 7 337 नहीं होता, 337 नहीं होता। तो पैटर्न क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स एग्जाम में आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स एग्जाम में आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एग्जाम में आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एग्जाम में आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, गुरुजी हरियाणवी बोलना एक बार प्लीज सर जी। अनुशेख पाल के बोल लूँ भाई हरियाणा में? नू तो बता है भाई, के चाह रहा है तू? है तेरा घने मजे आ रहे होंगे हरियाणवी सुन का है। कड़ा का है तू? है अरे भाई कड़ा का है? तेरी माँ बाबू ने बुला के लिया, मैं उलाना लेकर आऊंगा थारा घरा कि तारा छोरा ना मेरे द्वारा जबरदस्ती हरियाणवी बुलाने लग रहा है और मैं गणे मार दूंगा इसका। हाँ भाई, गणे मार दूं मैं तेरा, देख ले। कोई ना भाई, कोई ना। सारे स्टेट एक जैसे हैं भाई। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ सारे स्टेट से, सारे राज्यों से। हरियाणा से मैं खुद हूँ, हैं हरियाणा का हूँ भाई, कति और कति देसी हूँ। हैं मैं एक बार मुखर्जी नगर जाने लग रहा था, तो पैदल पैदल जाने लग रहा था, तो एक बच्चा बोला, अरे सर आप पैदल जा रहे हो? मैं कहा क्यों, मैं पैदल नहीं चलूंगा। बोला सर बिल्कुल, मतलब देसी रहते हो, हमेशा में ऐसे घूमते रहते हो, जहाँ हम चाय पीते हैं वहाँ आप चाय पीने लग जाते हो। मैं कहा भाई ऐसा ही रहूंगा मैं हमेशा। हैं तो सारे स्टेट एक जैसे हैं। हरियाणा से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हो रखी है, तो उत्तर प्रदेश से तो डबल प्यार। हम्म, और बिहार में अपने बच्चे बहुत सारे हैं, तो बिहार में तो झंडा गाड़ रखा है, तो बिहार से ट्रिपल प्यार। और बाकी भाई राजस्थान हरियाणा के टच में ही है, तो भाई राजस्थान से भी प्यार। दिल्ली में मैं रहता हूं, तो दिल्ली से भी प्यार, है ना। और जब भाई इतने राज्यों से प्यार हो गया, तो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल और गुजरात ये कहाँ जाएंगे, इनसे भी कई गुना प्यार। तो सारा सबसे प्यार हो गया ना, ऐसे ही सबसे प्यार करते हैं भाई हम। चलो नेक्स्ट देखो। जल्दी बताओ। पढ़ा तो रहा हूं।
बताओ भाई, जल्दी बताओ अगले का। हो गया भाई, जल्दी से देखो। ये इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, बट ये 34 इंटू 3.5 118 नहीं होता। डी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्लासरूम सीट्स पहले अपलोड करवा दीजिए सर प्लीज। नितेश देखो, हर सब्जेक्ट को ना पढ़ने का एक तरीका होता है। कभी भी ना सेम स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट पे नहीं लागू होती। इंग्लिश को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, रीजनिंग को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैथ को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा होता तो पहले मैं जो क्वेश्चन करा रहा होता वो आपको पहले पहुंचा रहा होता, पहले ही, फिर मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा होता। एक्चुअल में क्या है कि मैथ्स में आपको पहले बेसिक से कंसेप्ट सीखने होते हैं, फिर क्वेश्चंस को करना होता है। तो जब क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ तो आपके सामने क्वेश्चन रहता, प्रिंटेबल रहता है या ई बुक के फॉर्मेट में रहता है, वो जरूरी है। ऑफलाइन में भी जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो सीट पहले दी जाती है, फिर उन सीट को सोल्व करवाया जाता है। ये तरीका मैथ्स को करने का। रीजनिंग पहले अगर दे दिया तो, अगर मैंने पहले दे दिया, पता चला 30 में से 20 सोल्व करके आप पहले ही बैठे हो सकता है लॉजिक क्लिक कर जाए। पहले अगर दे दिया तो आप सोचोगे कब। रीजनिंग को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। रीजनिंग पहले सीट नहीं दे सकता। कई टॉपिक आसान भी होते हैं रीजनिंग में, अगर उन टॉपिक में पहले ही सीट दे दी तो वो तो आसान भी होते हैं, उनको भी सीखना होता है, उनका डिफरेंट तरीका सीखना होता है, उससे वहम में आ जाएंगे कुछ बच्चे। अब क्या होता है कि रीजनिंग का कुछ सिलेबस ऐसा होता है कि बच्चा ये सोचता है मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन उनके डिफरेंट तरीके मैं सिखाऊं, मान लो डिफरेंट तरीके सिखाऊं, वो बच्चा उस क्लास को छोड़ देगा। उस क्लास को छोड़ देगा तो मेरा बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या। जैसे रैंकिंग, रीजनिंग में ट्रिक्स बहुत सारी हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक करवाई या करवाऊंगा। अब इसको करने का सबको पता होता है, ये यहां से आया, ये यहां से आया, बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, हर बच्चा ऐसे सोल्व करता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, यार मैं खुद ही कर लूंगा, ये तो मैं ऐसे नहीं करवाता। अब बच्चा वो मेरी ट्रिक देखेगा नहीं, क्योंकि बच्चे को लगेगा मैं खुद ही कर लूंगा। अरे खुद ही कर लेगा, पुराने पैटर्न से करेगा ना, पुराने कंसेप्ट से करेगा। ऐसे डायरेक्शन में बच्चा शुरू में ही क्या करेगा, डायग्राम बनाने की कोशिश करेगा, डायग्राम बनाना ही नहीं है। तो इसलिए रीजनिंग में पहले नहीं प्रोवाइड की जा सकती, वो गलत स्ट्रेटेजी जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। वरना मेरा क्या जाता है, मेरे पास तो प्रिंटेबल रखी है। तो 11-12 साल हो गए बच्चे रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते, सबसे ज़्यादा 50 में से 50 मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर के आए हैं। आपके आदित्य रंजन सर, आपके प्रशांत सोलंकी सर, दोनों सेलेक्टेड आपके सामने, आपको कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और दोनों ने रीजनिंग में से सीखी है। तो रीजनिंग में ये स्ट्रेटेजी ना मैं फॉलो करूं और ना मैं फॉलो करना चाहता हूं, और करना ही गलत है। ऐसे इंग्लिश को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, इंग्लिश को रीजनिंग के तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। चलो, अब जीएस में तो मैंने कई टॉपिक में मैंने टीचर्स को मैंने सजेस्ट किया कि इन टॉपिक को पीपीटी से मत पढ़ाओ, कुछ टॉपिक पीपीटी से ही पढ़ाने होते हैं, कुछ टॉपिक पीपीटी से मत पढ़ाओ, लिख करके पढ़ाओ व्हाइट बोर्ड की तरह, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न से, जानबूझ के। पता है ना भाई,
पिछले 11-12 साल से मुखर्जी नगर में यही देखा है कि किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या करना है, तो मैंने सजेशन दिया इवन, बताओ, जबकि मैं जीएस का टीचर नहीं हूं, लेकिन चीजें बच्चे के लिए क्या फायदेमंद होगा उसके अकॉर्डिंग हम तो रैंकर्स गुरुकुल में चाहेंगे ना कि हर बच्चे को इतना फायदा हो। करो जल्दी बताओ। देखो 49 मल्टीप्लाई बाय 9 हो रहा है 441। 81 मल्टीप्लाई बाय 9 हो रहा है 729। 41 मल्टीप्लाई बाय 9 हो रहा है 369। बट 47 मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं हो रहा 343। तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, जल्दी बताओ। करो करो जल्दी करो। देखो हो गया होगा। बी 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 आ जाओ। 16 माइनस 8, 8, 2 का क्यूब। 5 माइनस 4, 1, 1 का क्यूब। 36 माइनस 9, 27, 3 का क्यूब। बट 9 माइनस 6, 3 किसी का भी क्यूब नहीं है, किसी का भी क्यूब नहीं है। सी इज द राइट आंसर। कई बच्चे ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, अपना लॉजिक बताओ भाई। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। अपना लॉजिक बताओ, अगर आपके पास दूसरा लॉजिक क्लिक कर रहा है तो जल्दी से सोचो। सर एक बार बंगाली बोल दीजिए। सौरभ घोष, बंगाली सीखनी पड़ेगी ना बच्चे में। अब बंगाली तो कैसे बोलूं? आप लोग सिखाओगे मुझे, मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा बंगाल में। सारी लैंग्वेज तो आती नहीं ना बच्चे, क्या करूं? इसका बताओ जल्दी से। बताओ बताओ। देखो अब इसका ना, इसको देख करके दिमाग में आया, इसको देख करके दिमाग में आया कि वो लागू हो रहा है या नहीं। ठीक है, +4 +8 कहाँ है? पिछले क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हो क्या? +4 +8
+8 है, +1 है, नहीं +4 +8 कहाँ बन रहा है, नहीं। अब कई बार आपके दिमाग में नहीं आता, इसको देख करके दिमाग में क्यों आया मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। देखो, जैसे ही मैंने नजदीक स्क्वायर देखा कि भाई ये तो ना, ठीक है, मान लिया हो सकता आपको 54 का स्क्वायर याद ना हो सकता ना याद हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 24 का स्क्वायर तो याद है ना, आपको 20 का स्क्वायर तो याद है ना। शुरू में हो सकता है आपको ये स्क्वायर याद ना हो सकता है माइंड में क्लिक ना करे, बट ये तो दोनों स्क्वायर है, इतना तो पता चल गया कि स्क्वायर है, तो 23 + 1 का स्क्वायर है। अब यही चीज इसमें लगा करके देख ली कि भाई 19 + 1 का स्क्वायर है ना, इसी से दिमाग में आ गया, तभी ये 400 जल्दी स्क्वायर क्लिक किया। अब ये 54, 53 + 1 54 का स्क्वायर है, यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। बट ये 41 + 1 यूनिट डिजिट 1 1 2 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4 नहीं है, ये 1765 इसका स्क्वायर नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। हो गया होगा, हो गया। 17 में सेकंड वाले में -3 करके होल स्क्वायर करके ए आंसर है, सेकंड वाले में -3 करके होल स्क्वायर करके ए आंसर है 17 में, ये बदल है। अच्छा, ये कह रहे हो कि 8 - 3 -4 करके, 8 - 4 करके होल स्क्वायर बन रहा है ना, -4 करके, 5 - 3 करके होल स्क्वायर, 5 - 3, इसमें 6 - 3 करके होल स्क्वायर, इसमें 9 - 3 करके होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई। यहां देखो, ये और समझा देता हूं, 8 - 4 करके होल स्क्वायर बन रहा है 16, 5 - 3 करके होल स्क्वायर बन रहा है 4, 6 - 3 करके होल स्क्वायर बन रहा है 9, 9 - 3 करके होल स्क्वायर बन रहा है 36। बट ये 8 - 4 करके होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल सही पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन पे हम क्लेम करेंगे और ऐसे क्वेश्चन सबको नंबर दिलाते हैं। अगर क्लेम करने से दो दो लॉजिक से दो दो आंसर आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे हम हमेशा क्लेम करेंगे, ठीक है। दो लॉजिक अगर आ गए तो ये तो हो गया होगा, है ना। 7 माइनस नहीं 7 स्क्वायर -1 48, 4 स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर -1 15, 3 स्क्वायर -1 8। क्या ये 8 स्क्वायर -1 है? 25 नहीं है, बी इज द राइट आंसर, बी सही है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू राम, थैंक यू भाई। चलो नेक्स्ट करो। ये तो स्क्वायर दिख ही गया होगा, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस, 10 और 9 में 1 का डिफरेंस, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस बी में आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कर लोगे भाई। देखो आज मैंने सारे नंबर वाले क्यों कराए, मुझे मालूम था कि अल्फाबेट्स वाले आप आसानी से कर लोगे, नंबर वालों में ही ज़्यादा दिमाग लगाना होता है और जो ट्रिक्स ज़्यादा यूज होती हैं वो नंबर वालों में ही यूज होती हैं, ठीक है। और पैटर्न ज़्यादा जो बनते हैं वो नंबर वाले ही बनते हैं। कर लोगे, हो जाएंगे। और कराऊं? कुछ क्वेश्चन
हो जाएंगे ना। तो यार इनमें ना कितनी प्रैक्टिस करते रहो, कितना ही आगे चलते रहो। हालांकि आज की क्लास तो मैंने ऑड वन आउट की लगानी भी नहीं थी, है ना। ऑड वन आउट पिछली क्लास में ही पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे एक क्लास और लगा दी। ठीक है, डन भाई। तो सारे क्वेश्चन ऑड वन आउट के हो चुके हैं। अल्फ़ाबेट्स वाले तो कराने की ज़रूरत है नहीं, अल्फ़ाबेट्स वाले तो हो गए थे पहली क्लास में। सारे हो गए ऑड वन आउट वाले तो। एक सेकेंड, देखो कुछ ये यूपी पुलिस वाले जो ऑड वन आउट है ना, यूपी के एग्जाम के लिए यूपी पुलिस वाले ऑड वन आउट। ठीक है, इन ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे तो मेरी एक वीडियो ज़रूर देख लेना बस ऑड वन आउट की, बाकी मत देखना। बेशक एक वीडियो देख लेना। कौन सी एक वीडियो देखनी है आपको? एक वीडियो देखनी है, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में 21 दिन 21 मैराथन दिखाई देंगे आपको। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, 21 दिन 21 मैराथन आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देंगी। ठीक है, 21 दिन 21 मैराथन की प्लेलिस्ट में जो ऑड वन आउट है ना, वो एक वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने क्या किया है, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, जैसे आप रैंकर्स गुरुकुल अपने यूट्यूब पे जाओगे तो उसमें सिर्फ इसी चैप्टर में मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, ये 21 दिन 21 मैराथन में क्या है कि आपको बड़ा जल्दी रिवीजन मिलेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, डे टू ब्लड लेसन, डायरेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रैंकिंग अरेंजमेंट, ऑड वन आउट आज ही करा है। तो ऑड वन आउट की ये क्लास जरूर देख लेना। इसमें यूपी के सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रखा है। चाहे आप 2x की स्पीड पे देख लेना, चाहे आप 1x की स्पीड पे देख लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन सारे वो हो जाएंगे, फिर आपका पैटर्न और जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम नए टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।